अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, टाइम और उसको हम कैसे मैनेज करें, वो होता है टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम क्या है? टाइम यानी वक्त, यानी हाउ वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम। एवरी सेकेंड इज़ अ टाइम। हर सेकेंड एक टाइम है, हर मिनट टाइम है, हर घंटा यानी हर आवर, एवरी आवर इज़ टाइम, एवरी डे इज़ टाइम, every week is time, every month is time, and every year is time. On the whole life is time. पूरी ज़िंदगी वक्त है और हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम अपने वक्त को कैसे गुजारें। जैसे कि अगर बच्चे हैं और वो लोग स्कूल जा रहे हैं, वो लोग को भी टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर वो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते तो उनका वर्क पेंडिंग रह जाएगा और वो अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स कम आ जाना या फिर उनका नॉलेज में इम्प्रूवमेंट नहीं होना, ये सब तरह की प्रॉब्लम है। और अगर हाउसवाइफ्स अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो ना खुद की ज़िंदगी ठीक से कर पाएंगे, ना औरों की ज़िंदगी को वो ठीक से चल सकेगी, किसी की भी ज़िंदगी ठीक से चल सकेगी। और अगर घर में हर किसी का टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो वर्किंग वुमेन हैं, जो लोग बाहर जाकर काम करती हैं, इन लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इज़ रिलेटेड टू एवरीवन, इवन दो होम मेकर, इवन दो ए वर्किंग वुमेन, इवन दो ए चाइल्ड, स्टूडेंट, a doctor or an engineer or anybody. For everybody time management is necessary. और हमारे इस्लाम में भी टाइम मैनेजमेंट की बहुत अहमियत है। हमारे नमाज़ें भी वक्त ब वक्त होती हैं, मतलब फजर की नमाज़, ज़ोहर की नमाज़, असर की नमाज़, मगरिब की नमाज़ और इशा की नमाज़, हर चीज़ के लिए एक वक्त ऑलरेडी मुकर्रर होकर है। यानी इन इस्लाम आल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अगर हम रमज़ान के टाइम में फास्टिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही पाबंदी से टाइम सेट किया जाता है। यानी हमारे अंदर ये टाइम मैनेजमेंट ऑलरेडी इम्बाइब होकर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लेज़ीली हम लोग अपना काम कर रहे हैं तो इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। वो हमारी ज़िंदगी का पूरा सिस्टम बदल कर रख देगी। और हम लेज़ीनेस से अगर हम काम को पोस्टपोन करते जाएंगे या फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट आवर लाइफ, नॉट ओनली आवर लाइफ, इवन द लाइफ ऑफ अदर पीपल ऑल्सो। दूसरों की लाइफ पे भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा असर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़ीनेस को हटाना पड़ेगा और एक्टिव होना पड़ेगा, तो ही हम टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। हम में से कुछ लोग सुबह ही उन लोगों की कब होती है? ज़ोहर से पहले। और वो लोग ऐसे भी कुछ लोग हैं जो सोते हैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, यानी पूरा नाइट आउट करते हैं। और नाइट टाइम पार्टीज़ हमारे यहाँ होती हैं और नाइट टाइम गपशप होती है, नाइट टाइम वीडियो कॉल्स होते हैं, नाइट टाइम गैदरिंग्स होते हैं। और इससे पूरा वक्त, रात का वक्त यूं ही गपशप में, यूं ही लेज़ीली टाइम स्पेंड करने के बाद अब जब वो सोने जाते हैं और वो सो जाते हैं फजर पढ़कर, तो उसके बाद उनकी सुबह ज़ोहर से पहले होती है। तो हम निज़ाम को, खुदा के निज़ाम को, अल्लाह के निज़ाम को बदल कर रख रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें एक्टिव होना चाहिए, फजर के बाद उठ जाना चाहिए, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमारे अपने कामों में लग जाना चाहिए और हमें कुछ ना कुछ काम में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए और हर चीज़ वक्त के हिसाब से। और अगर हम और 1 घंटा पहले भी उठ जाएं तो हम लोग और ज़्यादा टाइम सेव कर पाएंगे और बेहतर काम कर पाएंगे और हमारे एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे
हमारे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ बढ़ जाएंगे। हम बच्चों के लिए बेहतर कर पाएंगे, हम अपने शौहर के लिए बेहतर कर पाएंगे और हमारी ज़िंदगी में बेहतरी हासिल होगी। तो ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट एसेंशियल। अगर बच्चों के एग्ज़ाम्स है, उन लोगों के लिए भी टाइम मैनेजमेंट एसेंशियल होता है। जिस तरह उन लोगों के लिए भी अपनी ज़िंदगी में हम लोग अपना टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही एसेंशियल है। हमारा बहुत सारा किचन का वर्क होता है और बहुत सारी दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं, और हम चाहे तो अगर हम प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग हमारा एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा टाइम जो होता है, हम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाकर हम सेल्फ डिपेंडेंट भी बन सकते हैं, फिनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं, दिन में भी हम लोग वक्त दे सकते हैं, हमारे लिए सेल्फ टाइम क्रिएट कर सकते हैं, अपने लिए अपना वक्त जो होता है वो क्रिएट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर, थोड़ा सा फास्टनेस लेके आकर, थोड़ा लेज़ीनेस को साइड में कर कर हम लोग डेफिनेटली अपने लिए अपनी बेहतर दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ यूं ही बातें करना, यूं ही इनसे गुफ्तगू उनसे गुफ्तगू और वक्त को यूं ही ज़ाया कर देना और अनप्रोडक्टिव थिंग्स में वक्त को स्पेंड कर देना, तो ये ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी वो है जो हम ठीक तरह से गुजारे। हमें कल अगर हम लोग डेथ बेड पे है, अगर हम मरने वाले हैं, तो हमें ये चीज़ का अफसोस नहीं होना चाहिए कि मैंने यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार ली और ना ही मैंने कोई प्रोडक्टिव काम किया ही नहीं, कोई बेहतर काम, ढंग का काम किया ही नहीं। इस तरह का अफसोस नहीं होना चाहिए। हमें इस बात का गिला नहीं होना चाहिए खुद से कि मेरी ज़िंदगी बस यूं ही गुज़र गई, काश कुछ और वक्त मिल जाता जिसमें मैं कुछ और बेहतर काम कर सकती। ऐसा अगर नहीं होना है तो हम लोगों को हमारे दिए गए हुए वक्त का जो है बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरी बात समझ में आ गई होगी और बेहतर वीडियोस के साथ मैं फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।